तो शुरुआत हमने की थी 2018 में। तो 2018 में हमने एक जो इवेंट मोबाइल से रिलेटेड हम इवेंट करते हैं, तो मोबाइल से रिलेटेड जब हम इवेंट 2018 में किए थे तो एक काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई थी। जब उस गैदरिंग को हम एक अच्छे रूप में अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। और हमने एक जनरली हम क्या करते हैं, किसी को भी अपना लोगो बना दे यार, एक कार्ड बना देंगे, तो बस मैंने भी वैसे ही शुरुआत की थी। तो उसने मुझे एक आया था लोगो बना के दे दिया था। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है, साइंटिफिक लोगो बाय सुभाष टीम से। आज हम बात करने वाले हैं परविंदर जी से, जो मूवी अलाइव इवेंट के फाउंडर है, और मलिक जी उनके साथ जुड़े हैं, जो मूवी अलाइव इवेंट के को फाउंडर है। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि कैसे साइंटिफिक लोगों की जर्नी में वो प्रोग्राम में ऑनबोर्ड हुए थे, किस प्रकार से उन्होंने साइंटिफिक लोगो उनसे बनवाया, क्यों बनवाया, और उसके बाद उनके लाइफ में क्या बदलाव हुए। आप उनके मुझसे हम सुनेंगे। बताइए परविंदर जी। डेफिनेटली हमने एक मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि हमने क्या स्ट्रगल किया और लोगो बनाने के बाद हमको क्या उसका बेनिफिट मिला। तो शुरुआत हमने की थी 2018 में। तो 2018 में हमने एक जो इवेंट मोबाइल से रिलेटेड हम इवेंट करते हैं, तो मोबाइल से रिलेटेड जब हम इवेंट 2018 में किए थे तो एक काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई थी। जब उस गैदरिंग को हम एक अच्छे रूप में अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। और हमने एक जनरली हम क्या करते हैं, किसी को भी अपना लोगो बना दे यार, एक कार्ड बना देंगे, तो बस मैंने भी वैसे ही शुरुआत की थी। तो उसने मुझे एक आया था लोगो बना के दे दिया था। तो बस वो हमने शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन बहुत सारे लोगों वेंडर को खोजने में सब कोई मना कर देते थे कि नहीं यार, हमने यहाँ पर क्यों आपके पास स्टॉल लगाया, या फिर जैसे कि नहीं तो अपना कोई प्लेस देखने जा रहे हैं तो प्लेस सही नहीं मिलती थी। तो इस टाइप के बहुत सारे अपने को चैलेंजेस आते थे, लेकिन फिर भी हमने उसको 2-3 साल तक कंटिन्यू किया। जब हमारा शायद मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी मार्च में हमने जब आपसे इन बात फेसबुक में जब मैंने आपको संपर्क किया था, उसके बाद मेरे को लगा कि क्या मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, मतलब एक बार करके देखते हैं क्या जाता है। तो बस वही सोच के मैंने एक बार आपको कांटेक्ट किया और अपने लोगों को डिजाइन बनाया। तब आपने मुझे बताया कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है और वो आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट करता है। तो मैं बोला वाकई में क्या ऐसा हो सकता है। फिर आपने मुझे कुछ प्रैक्टिकली दिखाया भी, वो जो वाइब्रेशंस वगैरह सब जो, तो डेफिनेटली उससे मैं काफ़ी अच्छा मेरे को समझ में आया उस चीज़। और मैंने जब आपसे लोगो बनाया तो वो चीज़ें मुझे वाकई में देखने को मिली कि जो चीज़ जिस वेल्डर्स के पास में मेरे को 4 बार 5 बार जाने के बाद भी वो मेरे को मना कर देता था, जब मैं उसको खाली अपना इस बार लोगो अपना ब्राउचर सब को जब उनको सेंड किया तो वापस उनका मेरे को रिपीट उनका कॉल आने लगा कि नहीं यार, हम आपके इसमें इंटरेस्टेड हैं। और जो प्रीमियम सेगमेंट है ना, वो मुझे अनलॉक करने लगा। तो पहला आपने इवेंट किया था, उसके बाद दूसरा जो इवेंट किया उसके बीच में क्या नंबर्स में बताइए क्या बदलाव थे। नंबर्स में जस्ट डबल हो गए। और जब हम 2023 में किए थे आपके लोगों के साथ में, तब इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लेस है इवेंट का, IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन, दिल्ली का। तो वो अपने इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट का प्लेस है, जहाँ पर उनका पहला इवेंट ही हमने किया है। और मेरे ख्याल से वो पूरा ओवरलोड हो गया था। मैनेज नहीं कर पाया था। बिल्कुल ठीक वैसा ही था कुछ। तो ये भी हमारे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया का सबसे बड़े पहले प्लेस में मूवी लाइफ का पहला इवेंट होना। तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं मैं इसका प्रोड्यूसर आपको देखो, इसमें मेहनत डेफिनेटली आपकी होती है। साइंटिफिक लोगों काम क्या करता है, वो आपकी मेहनत को सही दिशा देने का काम करता है। आपकी मेहनत थी और हमने उसको सही दिशा देने का काम किया। जो छोटे छोटे हर्डल्स आते थे, उस हर्डल्स को स्मूथ आपका लैंडिंग हो, स्मूथ आपका टेक ऑफ हो, इसका काम साइंटिफिक लोगों करता है। वही हमने किया है। उस वजह से आपकी मेहनत अभी रंग ला रही है। इतना ही फर्क होता है, बाकी इसमें साइंटिफिक लोगों में कोई जादू नहीं है। जादू आपकी मेहनत की है, और वो मेहनत रंग लाती है आपको जब सही डायरेक्शन मिलता है, जब आप किसी के पास जाते हो और सब जो सामने से रिस्पॉन्ड करता है, जब आपको ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जब पैसा अकाउंट में आता है, तब सही मजा समझ में आता है। तब आगे का क्या प्लान है सर? आप आगे क्या करने की इच्छा रखते हो? अभी हम 2024 में फिर से अपना इवेंट हैदराबाद में कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी प्लेस हमने ली इस बार। एक हॉल नहीं 2 हॉल बुक किया है, ताकि और अच्छा रिस्पॉन्स आए। और कुछ वेंडर्स थे जिनको हम यहाँ इन्वाइट करने के लिए आए हैं। बेसिकली अब BTL एक्टिविटी हर साल करते ही हैं। तो इस बार जब BTL एक्टिविटी के तहत आज मुंबई आए हुए थे, तो चलो इस बार आपसे भी मिलना हो गया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो लोग इवन दो जो आगे पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो
अभी हमारी शुरुआत है, इस वजह से आगे नहीं आ रहे थे। इस बार जो है वो खुल के आगे आगे आ रहे हैं कि नहीं यार हम आपके साथ में हैं और हमको भी यहाँ पर प्लेस चाहिए और हम अपना प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। आप डटे रहिए इस जर्नी में। ये जर्नी आने वाले समय में बहुत बड़ा लॉन्च पैड बनने वाली है। जितने भी ब्रांड, टेलीकॉम इंडस्ट्री के ब्रांड लॉन्चिंग के लिए मोबाइल इवेंट में आएंगे, इस प्रकार के वाइब्रेशन डाले हैं। आप इस जर्नी में डटे रहिए और आगे दिन ब दिन ग्रोथ करके जाइए। आज हम बात करेंगे मलिक जी से, आपकी जर्नी मोबाइल लाइव के साथ कैसी रही? बिल्कुल मैं एक्चुअली 2018 में जब इन्होंने पहला इवेंट किया तो उस टाइम एज अ विजिटर गया था और वहाँ इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था अवार्ड देने का। हाँ। तो मुझे लगा यार ये शायद मैं भी थोड़ा सा कुछ करता तो ये अवार्ड मुझे मिलता, मुझे ज्वाइन करना चाहिए था। हमने कहा नहीं, अगली बार कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर इसमें भाग लूँगा या पार्टिसिपेट करूँगा। 2022 में 4 साल का इनका गैप रहा और 2022 में जब इन्होंने किया तो मुझे कॉल आया आगे से छोटे भाई का, काकू जी का, कि ऐसे ऐसे हम इवेंट कर रहे। तो मैं बोला भाई कोई आए या ना आए, आपका इवेंट हो या ना हो, सबसे पहला नाम मेरा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम का हमने देखा था। 2022 में मैंने वहाँ अपना स्टॉल लगाया, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स का दिल्ली करोल बाग में काम है, और मैं उस इवेंट का इकलौता पर्सन था इनसे भी ज़्यादा बेनिफिट उठाने वाला। क्या बात है। मतलब लोगों केवल हमें ही नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग देता है। बिल्कुल। और जब 2022 का जो इनका इवेंट रहा उसमें बहुत अच्छी सेल्स हमने रही, टीम रही, सब कुछ, मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि फ्रंट पे जो पब्लिसिटी मिली वो बहुत ज़्यादा हमें मिली, हाईलाइट हुए। तो हमने कहा नहीं परविंदर जी, इस बार दिल्ली का कुछ प्लान कीजिए, आप हैदराबाद तो 2 बार कर चुके हैं। तो ऐसे ही फिर बात चल रही थी, करते करते बोले चलो ठीक है देखते हैं। तो बोले ठीक है एक छोटा सा बजट देते हैं, क्योंकि छोटा सा इवेंट करेंगे और आप देख लीजिए जगह। अब हमने कहा ठीक है, इन्होंने एक अमाउंट बताया, उसमें जगह देख लीजिए। अब हम ढूंढ रहे थे जगह, तभी इन्होंने आपसे लोगो बनवा लिया। अब जो लोगो बनवाया तो उसमें इन्होंने मुझे बताया कि देखो मैंने लोगो में मैंने किसी से लोगो बनवाया और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया कि इससे ये चेंजेस होंगे और ऐसे ऐसे। देखो उसमें एक लाइन थी जो मुझे आज तक याद है कि इस लोगो में 4 लोग आएंगे, इसलिए 4 पिलर दिए गए हैं। पहले हम 2 थे, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन से उसका तीसरा पिलर मैं बन गया और हमने जो एक छोटा सा बजट था, आप सोच लीजिए कि 10 लाख के आसपास, वो हम 70 लाख ले गए सिर्फ और सिर्फ रेंट, जगह रेंट करने के लिए। 2 दिन का 3 दिन का रेंट आपने 70 लाख रुपए हमने पे किया। राइट। तो वो कुछ इस तरीके से जर्नी रही। और फिर साथ में मिले 2023 का एक इंटरनेशनल पे, यानी कि पहले हम इवेंट करते थे, आप समझ सकते थे, और 23 में हमने एग्जीबिशन किया। इवेंट से सीधा बहुत सीधा एग्जीबिशन, क्योंकि इवेंट तो ठीक है आप शादी ब्याह करते हैं सेम होता है, लेकिन एग्जीबिशन के इतने कंप्लाइंसेस होते हैं, ये है वो है, सरकार को आपको बताना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2023 में लोगों के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिला और अब उसी के बाद 2023 में हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स पे मिले थे, जब भी चाइना से, मेक्सिको से, इजिप्ट से, बहुत सारे मतलब बाहर से लोग आए और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर एक ज़बरदस्त रहा। उसी को देखते हुए फिर हमने जब वो हुआ 2024 में हैदराबाद का अनाउंस किया, जहां अभी तक हमारे मोस्टली 15 कंट्री के विजिटर रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, और उसमें भी करीबन 1500 लोग जो हैं वो सिर्फ बाहर के, अब्रॉड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए रिजल्ट रहा। तो मैं तो उन सभी लोगों को कहूँगा, क्योंकि आज भी जब मैं सर से मिला और मैंने इनका ब्राउज़र देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी देखने के लिए मिली कि जो हम नहीं करते हैं या हमारे साथ होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। देखिए अभी सर ने बताया कि ये कोई जादू नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपकी मेंटलिटी और जो चीज़ें हैं ना उन्हें स्मूथ कर देते हैं इजी। कि आप जो काम कर रहे हैं, आप सोचिए, जैसे मैं भी इनसे बोल रहा था कि सर ठीक है आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपने सुबह ही सोच लिया है यार आज सेल नहीं है, मार्केट ठंडी चल रही है, तो आपको काम आएगा ही नहीं। लेकिन आपने सुबह ही सोचा है नहीं यार आज तो 10 लाख की सेल उठा के बैठना है काउंटर पे से, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो एक ये चीज़ भी जो ये साथ में आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना लोगों के साथ साथ, कि आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं सुबह में ही कि सबसे पहले आप ऑफिस पे जाएंगे, चेयर पे बैठेंगे, ये खोलना है आपको, पहले ये करना है, तो वो एक बहुत चीज़ है। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग हैं जो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं या स्टार्टअप बना रहे हैं या चला रहे हैं, उन सबको साइंटिफिक लोगों एक बार अपना ज़रूर बनवाना चाहिए और इनसे बात ज़रूर करनी चाहिए कि कैसे आपका भी जो बिजनेस है वो आसमान छुए, पर एनालिसिस जरूर करो, राइट, कि क्या उसमें है, क्या कमी है, क्या चेंजेस है, ये लोगों का क्या वाइब्रेशन है,
हाँ, मैंने इसमें ये देखा है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपको लोगो ही बदलना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बार मैंने कितने सारे लोगों को उनका लोगो डिज़ाइन देख के बताया कि सर आप ये लोगो में ना इस तरीके से काम करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि लोगो बदलना है, आइदर आपका काम करने का तरीका बदलो, अगर ये नहीं बदल सकते तो लोगो बदलो। क्योंकि वो फंक्शन है, जैसे आईफोन यूजर की फंक्शनलिटी अलग है, एंड्रॉइड की अलग है। Right. आप आईफोन की जैसे एंड्रॉइड पे यूज करना चाहोगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो खाली मैं ये बताता हूँ कि तेरे हाथ में आईफोन है, आईफोन की तरह यूज करे, इतना ही फर्क होता है और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको लोगो बदलना है, मेरा काम होता है कि आपका नजरिया बदलना है काम के प्रति, फाइनेंशियल ग्रोथ के प्रति, माइंडसेट के प्रति, उसके बाद बाकी रिजल्ट ऑटोमेटिक आने लगते हैं। राइट, बिल्कुल। बेहतरीन ये नहीं, बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी सुभाष जी के साथ, और अभी तो हम कोशिश करेंगे हमारे जितने भी नॉन में हैं कि वो सब एक बार सुभाष जी से कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को ज़रूर एनालिसिस कराएं कि कैसे वो किस तरीके से उसमें चेंजेस करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी मुंबई में ज़बरदस्त इवेंट कीजिए, तब हम भी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम अगली बार 2025 का नेक्स्ट इवेंट मुंबई करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।